और 2 मुस्लिम युवकों का शादी को लेकर आवेदन आया है। 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की मांग की इजाजत की है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करने के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। शादी के आवेदनों पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। लड़कियों के माता पिता ने केस भी दर्ज करा दिया है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 हिंदू लड़कियों और 2 मुस्लिम लड़कों का आवेदन शादी का है। दरअसल 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की इजाजत मांगी है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में इस बाबत आवेदन आया और जैसे ही ये आवेदन आया, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शादी के आवेदनों पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आपत्ति किस बात की? चंद्रशेखर, ऑडियो मिल रहा है? जी चंद्रशेखर, जानना मैं चाहूंगी आपत्ति किस बात को लेकर है, अगर ये लड़कियां शादी करना चाहती हैं तो? देखिए, बात करें तो जो विश्व हिंदू परिषद है, उनका ये कहना है कि दोनों युवतियों को है प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद जो है इसमें शादी की जा रही है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बात सामने आई है कि जो शादी करने वाले लड़के हैं, उसमें जो एक लड़का है वो टैक्सी चालक है और कहीं ना कहीं इस लड़की को उसने फंसाया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो दोनों लड़कियां हैं उनकी तरफ से जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है जो विवाह का आवेदन पेश किया गया है, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि एक लड़की जो कि जालोरी आवास निवासी भूमिका शर्मा है, उसका जो है आवेदन पेश किया गया है। उसमें नया तालाब निवासी सैयद का आवेदन पेश किया गया है। वहीं 84वें हाउसिंग बोर्ड निवासी माया कंवर राठौड़ व बम्बा निवासी टैक्सी चालक अल्ताफ का आवेदन जो है वहां पर पेश किया गया है। इसको लेकर जो परिजनों की तरफ से भी जो है आपत्ति दर्ज की गई है। वहीं परिजनों की तरफ से जो केस दर्ज कराया गया है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, फिलहाल जो है परिजन जो है हौसपौस की स्थिति में है। अभी जो भूमिका शर्मा है उसकी मासी से हमारी बात हुई है। उसने बताया कि लड़की को इस तरह से बहकाया गया है कि वो घर वालों की बात सुनने को तक तैयार नहीं है और जो उन्होंने जो है कलेक्टर में इसको लेकर एक आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं नागुरगेट थाने में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है और अब जो है इस मामले को लेकर वो FIR दर्ज करवाने वाले हैं। जी, अब मामला चूंकि फिर पुलिस तक पहुंच गया, FIR भी दर्ज हो गई। दूसरा, यहाँ पर न सिर्फ केस दर्ज हुआ है बल्कि अब तो हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है। तो ऐसे में पूरी तरह से बॉल तो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के हाथ में होगी। क्या कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब? देखिए, जब भी कोई मुस्लिम या हिंदू का विवाह जब होना होता है, उसके लिए एक अलग से मैरिज एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके तहत जो है आवेदन करना पड़ता है। यदि कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जाती है तो कलेक्टर जो है उस विवाह को लेकर परमिशन देते हैं। चूंकि अब दोनों परिवार की तरफ से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, वहीं हिंदू संगठनों की तरफ से भी आपत्ति दी गई है। तो ऐसे में इस पूरे आवेदन पर जिला कलेक्टर विचार विमर्श करके और आगे की जो भी है कानून सम्मत वो कदम उठाएंगे। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला 2 हिंदू लड़कियों का 2 मुस्लिम लड़कों से शादी के आवेदन को लेकर है, जिसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही लड़कियों के माता पिता ने भी केस दर्ज करवा दिया है। और चूरू से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे का जुलूस निकाला गया। कोतवाली पुलिस ने गांव झारिया के आरोपी आदिल का जुलूस निकाला। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी इसने मांगी थी। रोहित गोदारा के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। 7 जनवरी को कोतवाली थाने में 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर आपको चूरू से बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे का जुलूस निकाला गया। कोतवाली पुलिस ने गांव झारिया के आरोपी आदिल का जुलूस निकाला। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी इसने मांगी थी। और अब देखिए, इसका बीच बाजार में बीच सड़क पर किस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है। इसकी आंखें नीची हैं, चेहरा नीचे है और इसी शख्स ने रोहित गोदारा के नाम पर व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। और उसी के बाद यहां पर अब जुलूस इस आरोपी का निकाला गया है।
अगली खबर एसएमएस से है, जहां पर अस्पताल के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से खबर ये कि पहले सर्वर ठप होने से मरीज परेशान और अब ओपीडी में कई डॉक्टर्स भी नदारद मिले। एसएमएस अस्पताल में मरीजों को बिना दिखाए अब लौटना पड़ रहा है। तो ये हालात राजस्थान के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के हैं। एसएमएस अस्पताल, जहां पर कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दिखाई कि यहां पर सर्वर ठप है, लंबी लंबी कतारें हैं, मरीजों की तीमारदारों की पिछले 2 घंटे से परेशान है और अब ओपीडी बंद होने को है। अब ओपीडी में भी खबर ये मिल रही है कि डॉक्टर्स वहां पर नदारद हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, यहां तो हद हो गई, किसी को मरीजों की पड़ी ही नहीं है। सिर्फ दावे होते हैं कि मरीजों की जो है वो बहुत आवभगत जो है वो राजस्थान में होती है, एसएमएस अस्पताल में होती है। एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। ये तस्वीर देखिए, ये है जीरियाट्रिक मेडिसिन ट्रॉपिकल मेडिसिन विभाग। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन यहाँ पर डॉक्टर जो है बैठते हैं। आज शुक्रवार है, आज है डॉक्टर मनीष कुमार की ओपीडी। ये सह आचार्य हैं ट्रॉपिकल मेडिसिन के। और कमरे में देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं, कमरा देखिए आप। ये अंधेरा कर रखा है और डॉक्टर साहब जो है वो गायब हैं। मैडम, आप कब से आए हैं यहाँ पे? बहुत देर हो गई हमको, 2 घंटे से ज्यादा हो गया। 2 घंटे से? हाँ, रिपोर्ट दिखानी थी बस। तो 2 घंटे पहले आप आए थे यहाँ पे? मैं दूसरी जगह लाइन पे लग रही थी। अच्छा, तो ये अब मिली है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट मिली, अब हाँ। डॉक्टर साहब को दिखाना है। हाँ। कहाँ से आए आप? किशन पोल से। किशन पोल से। तो अब डॉक्टर साहब तो है नहीं, फिर क्या करेंगे आप? वही तो दिक्कत हो गई ना, अब कहाँ किसको दिखाए। क्या तकलीफ है आपको? ये जो टेस्ट कराया था, ब्लड टेस्ट कराया था और बीपी हाई हो गया था। उस बीपी हाई के लिए इमरजेंसी। डॉक्टर साहब नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? आदमी आया तो क्या करें, चले जाएंगे, अगले शुक्रवार को दिखाएंगे। अच्छा। और अगर कोई और होगा तो उनको दिखाएंगे, नहीं तो उनके घर जाके दिखाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ हॉस्टल के पीछे उनका घर है। किसने कहा है? किसने कहा कि घर पे? वही मनीष डॉक्टर ने। अच्छा, डॉक्टर मनीष ने कहा कि आपको घर पे आ जाना दिखाने के लिए। हाँ, रिपोर्ट दिखाने के लिए। रिपोर्ट मैंने कहा हम दिखाने घर पे नहीं आएंगे, हम यहीं दिखाएंगे। तो कह लेंगे फिर अगले शुक्रवार को आना। अच्छा, अगर घर पे दिखाना है तो आज आ जाओ और नहीं दिखाना है तो अगले सप्ताह आओ। मतलब 7 दिन तक आप इंतजार करो। 7 दिन बाद आई हूँ दिखाने के अच्छा, लिए। पिछले सप्ताह भी आए थे आप? हाँ, पिछले सप्ताह आई थी। तब डॉक्टर साहब मिले थे? हाँ। आज नहीं मिल रहे? क्या करें हम, क्या करें, कहाँ आएंगे वापस? सोमवार को आ जाएंगे और क्या, सोमवार को मिलेंगे मनीष। अब आज भी उनका दिन है, अगर आज नहीं है तो सोमवार का तो भरोसा नहीं है। वही तो बात। देखिए, ये स्थिति है। बुजुर्ग माता जी हैं, परकोटा इलाके से आती हैं। 76 है हमारी। 76 एज में है। तो कह रही मंडे को अगर मिलते हैं तो मंडे को आ जाए क्या? आपको क्या? अब किसको कहे मैडम, ये तो यहाँ पे तो राम भरोसे। तो देखिए, ये तस्वीर आप आश्चर्य करेंगे कि आरयूएचएस में रिम्स की स्थापना करने के लिए चिकित्सा शिक्षा सचिव आज एम्स में बैठक ले रहे हैं कि एम्स की तर्ज पर रिम्स जो है वो तैयार होगा जयपुर में। लेकिन वो तैयार कैसे होगा? वो तैयार ऐसे होगा कि डॉक्टर साहब जो है वो घर पे रहेंगे और मरीज जो है वो परेशान होते रहेंगे। पहले एसएमएस अस्पताल में बत्ती गुल केबिन 2 घंटे से बत्ती गुल केबिन खाली। सौरभ, ये स्थिति है एसएमएस अस्पताल की। यहाँ पर बुजुर्ग महिला दर भटक रही और ऐसे कई मरीज होंगे। बात कीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला भी नहीं कि डॉक्टर साहब 2 घंटे से गायब कहाँ है, ड्यूटी पर क्यों नहीं है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। 2 घंटे से तो सर्वर डाउन था। तो ये तमाम मरीज जो है वो सर्वर पर्ची कटाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब सर्वर ऑन होगा, सर्वर ठीक होगा तो डॉक्टर साहब को दिखाने आएंगे। अब जब डॉक्टर साहब को दिखाने आए तो डॉक्टर साहब जो है वो गायब हैं। और ये अलग अलग वार्डों में इस प्रकार के हालात जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक और वार्ड में आपको लेकर चलते हैं। ये है न्यूरोलॉजी वार्ड। न्यूरोलॉजी वार्ड है। आज पूछना पड़ेगा किस, आज मैडम आज किसका डे है? आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। किसका डे है आज? भावना शर्मा मैडम का डे है। डॉक्टर भावना मैम तो आज छुट्टी पर हैं। तो फिर मैडम छुट्टी पे है तो फिर कौन देखेगा? आप बैठे ना, उनके असिस्टेंट और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ऊपर 153 में बैठे हैं, डॉक्टर किशोर शर्मा और नीचे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। मैडम छुट्टी पे है जी। देखिए, यहाँ पे ये स्थिति है, मैडम छुट्टी पर है। अब दूसरी जगह चलते हैं, वहां पर के हालात जो है वो दिखाते हैं। आज ओपीडी है और
किस प्रकार से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सौरभ, ये आप रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, ये लाइव है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है और ये सच्चाई सबके सामने है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, आपने कुछ दिन पहले भी इस तरह का रियलिटी चेक किया था, तब भी कोई डॉक्टर नहीं था, सर्वर ठप था। ये हालात सुधरते क्यों नहीं है सौरभ? इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है। ना मंत्री चाहते हैं, ना ही ये विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो चाहते हैं। क्योंकि आला अधिकारी जो लगे हुए हैं वो क्यू मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, व्यवस्था कैसे सुधरे, क्योंकि हर नया अधिकारी आता है वो नई तरह से व्यवस्था करने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्थिति जो है ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है और कोई चाहता भी नहीं है स्थिति को सुधारा जाए। अब ये इस प्रकार की स्थिति जो है वो साफ तौर पर बताती है। खाली नजर आ रहा है, जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये मैं न्यूरो सर्जरी की ओपीडी में हूँ। नाम है यहाँ पर डॉक्टर भूपेश कुमार गुप्ता। अब ये यहाँ है नहीं है, वार्ड में चले गए, राउंड ले रहे हैं, मीटिंग में है, कॉन्फ्रेंस में है, कोई ये तमाम तरह के वाला नहीं, कोई जवाबदेही किसी की नहीं और ऐसे में सब कुछ राम भरोसे नजर आ रहा है। शुक्रिया सौरभ, ये सच्चाई लोगों तक सामने लाने के लिए उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी नींद से जागेगा। रहा है नेशनल हाईवे 48 पर अपना बाजार सुपरमार्केट को चोरों ने निशाना बनाया। यहां से 85,000 नकद और सामान पर हाथ साफ कर लिया। उधर मार्केट में लगे हुए सीसीटीवी में चोर भी नजर आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि 15 दिन पहले भी बिचीवाड़ा में ही लवाना बस्ती में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया था। वहां पर बेटी की शादी के लिए रखा हुआ 6 लाख नकद और सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ कर लिया था। बंद करके घर गए हुए थे। वापस सुबह दुकान पे खोलने के लिए आया, जब पता पड़ा कि दुकान का लॉक टूटा हुआ था और लॉक खोलते समय देखा लॉक टूटा हुआ था। फिर लोग देखा अंदर, तो फिर शटर के ऊपर से कट करके अंदर घुसे। फिर अंदर घुस कर आराम से केस पड़ा हुआ था, पूरा केस लेके, पूरा 80-85,000 ऊपर केस था हमारा। वो केस लेके कुछ सामान था लेके वापस निकल गए। फुटेज में पूरा आ रहा है। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला चिकित्सालय की मातृ शिशु इकाई के पालना गृह में कोई 2 दिन के नवजात को छोड़कर चला गया। उसकी हालत बेहतर अब बताई जा रही है। फिलहाल इस नवजात को शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया है। सुबह जब नवजात की रोने की चीखें सुनाई दी, यहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने यहां आवाज सुनते ही पालना गृह की तरफ रुख किया। लावारिस हालत में नवजात को पड़ा देखा। चिकित्सा जो प्रभारी हैं उनको जानकारी दी गई और उसके बाद नवजात को वार्ड में शिफ्ट कराया गया। प्रतापगढ़ की एमसीएच विंग में पालना गृह में एक लड़का प्राप्त हुआ है, जो कि तकरीबन 48 घंटे के भीतर का है और समय से तकरीबन 38 सप्ताह का बच्चा है। उसका वजन 2 किलो 345 ग्राम मिला। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हाई कोर्ट के निर्देश पर सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। पृथ्वीराज नगर नॉर्थ के पास आदर्श कॉलोनी से यह अवैध निर्माण को हटाया गया। सड़क सीमा में चबूतरों को, तारबंदी को भी हटाया गया है। लोगों ने सड़क पर अवैध रूप से निर्माण कर रखा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीए प्रवर्तन दस्ते का ये बड़ा एक्शन। हाईकोर्ट के निर्देश पर सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर देखिए आदर्श कॉलोनी की तस्वीरें हैं। अब पीला पंजा चलता हुआ अवैध निर्माण पर चबूतरा जो बना हुआ है, तारबंदी जो की गई है सड़क सीमा पर, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। कोटा में साइबर ठगी की वारदात पर रोक लगाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें अभियान चला रही हैं। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में स्पेशल पुलिस की टीमें पहुंची। छात्रों को, स्थानीय लोगों को साइबर ठगी को लेकर अलर्ट किया गया। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि हर हफ्ते में 10 पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। साइबर ठगी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर, तो उसमें सच ग्रामीण इलाके में हमारा कोई हॉट स्पॉट नहीं है जो यहाँ पे कोई साइबर क्राइम करता हो। ये ज़रूर है जो छोटे छोटे लेवल पे यहाँ के लोग फंसते हैं साइबर क्राइम में,
तो उसको लेके ग्रामीण पुलिस के द्वारा, SHO के द्वारा, COs के द्वारा हम स्कूल में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं जो साइबर क्राइम में कैसे ना फंसे और लालच में ना आए। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में 2 महिला सुरक्षा गार्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने जांच कमेटी भी बनाई। बता दें कि 2 महिला सुरक्षा गार्ड ने ठेकेदार समेत सुरक्षा गार्ड इंचार्ज पर नौकरी वापस दिलाने के नाम पर कॉम्प्रोमाइज यानी कि असमत मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामे के हालात बन गए। पीड़ित 2 महिला कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक को इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। हालांकि ठेकेदार सहित सुरक्षा गार्ड इंचार्ज ने आरोपों को निराधार बताया है। ठेकेदार आए क्या तो ना, तो मैंने बोला ना तो काशी भाई आए और ना तिवारी जी आए। मैंने कहा शाहिद भाई आगे भी ठेकेदार है, उनके चाचा है, इनसे बात कर लो। ये मैंने उससे कहा। अब ये तो ध्यान नहीं रहा, कस्टमर तो मेरे पास आए, अब वो बोल रही तो इन्होंने बोला कुछ रहा, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ। कब की बात है? इसकी मैंने की तो मेरी